सभी दोस्तों को नमस्कार। आइए हम सभी मिलकर आपस में कुछ चर्चा कर लें। आज का मार्केट समाप्त हो चुका है, कल की मार्केट पे कुछ बातचीत हो जाए, कल कैसा रह सकता है। तो दोस्तों, कल की मार्केट पे बातचीत करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोग कृपया करके किसी का कॉल टिप पे मत जाइए। कोई अगर कॉल टिप देता है कि आप इतना पैसा दीजिए और यहाँ पे बाय करो, गारंटी से 100% की गारंटी, आप यहाँ पे प्रॉफिट में जाओगे, और इस तरीके का अगर कोई कॉल टिप्स देता है तो कृपया करके आप उस पर भरोसा ना करें। उसमें अगर मैं भी हूँ तो मैं तो खैर कॉल टिप्स किसी को देता ही नहीं, क्योंकि मेरी उतनी बड़ी क्षमता ही नहीं कि मैं कॉल टिप्स दूँ। और ना ही तो कि आंख मीच करके किसी का आप ये कोर्स ज्वाइन करें। कोर्स ज्वाइन करने में भी घपलाबाजी है और कॉल टिप्स देने में भी घपलाबाजी है। अभी अभी सेबी ने एक चैनल के प्रमोटर को, ट्रेडर को बैन किया है और उस पर पेनल्टी लगाया 17 करोड़ रुपए का। वो क्यों? चैनल का नाम है चार्ट का बाप। वो 2 साल के अंदर जो है ना, लोगों को कई प्लेटफॉर्म से कॉल टिप्स बेचता था और कई करोड़ रुपया कॉल टिप्स बेच के कमाया। बेचारा बहुत लोग बर्बाद हो गए होंगे, गरीब लोग। कमाने की चाहत में पैसा देता गया, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, और वो सबका बटोरता गया और कोर्स बेचता था। कोर्स बेच करके उन्होंने जो कमाया, सेबी ने जब देखा तो उसको बैन किया, उस पर 17 करोड़ की पेनल्टी लगाया। तो कृपया करके आप इस पर ध्यान दें, सीखने की कोशिश करें। हाँ, जो कोई सिखाता हो, फ्री में भी आप सीख के ट्रेडर बन सकते हैं। ये कॉल टिप से तो आप बैसाखी पे ही चलते रहेंगे। मान लीजिए कोई ने कॉल टिप्स आपको दिया, तो देने वाला दे रहा है, जब तक दे रहा है, एक बार फेल हुए, एक बार पास हुए, एक बार फेल हुए, एक बार पास हुए, और फिर वो देना भी बंद कर दिया, तब आप क्या करेंगे? तो सीखने पे ध्यान दीजिए। हमारे से ही मत सीखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि हम ही से सीखिए। हम भी बहुत बड़ा प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है, हम भी आपके जैसे एक स्टूडेंट ही हैं। हम भी सीख रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छा लगता है वो मैं आपको दे देता हूँ। आप आंख मिच करके उसको मत लें। हम जो आपको स्ट्रेटजी देते हैं, हम जो आपको कभी आपका कोई सेटअप देते हैं, फार्मूला देते हैं, उसको आप चार्ट में जा कर के 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीना का देखें, फिर लाइव मार्केट में उस पर पेपर ट्रेडिंग करें, ना कि आप पैसा लगा करके ट्रेडिंग करें। उस सेटअप पे मैंने जो सेटअप दिया उस पर आप पेपर ट्रेडिंग करें। 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, अगर कोई सेटअप आपको लगता है कि इसमें जाना, ये हमको प्रॉफिट करा के देता है, 1-2 ट्रेड में पर डे, एक भी ट्रेड में पर डे देता है, तो आप उसको अमल करें। लेकिन अमल तब करें जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि इस स्ट्रेटजी में या इस सेटअप में जान है। आंख मिच करके हमारी भी बात, हमारे भी सेटअप पे कोई भरोसा नहीं करें, और किसी पर भी नहीं करें दुनिया में। ये मैं आपसे गुजारिश करके कह रहा हूँ। और सेबी का रजिस्टर्ड मैं भी नहीं हूँ, तो मैं भी आपको जो है ना कुछ विशेष नहीं बोल सकता। इतना ही बोल सकता हूँ कि भाई साहब, हमसे भी सावधान रहें। अगर मैं गलत दे रहा हूँ तो आप उसको बायकॉट करें और उस पर आप अमल ना करें। और अगर कोई और कहीं से भी दे रहा है तो कृपया करके ना लें, नहीं तो आपका नुकसान होने वाला है, नुकसान होने वाला है, नुकसान होने वाला है। ठीक है दोस्तों। और ट्रेडिंग तो आप अपने रिस्क पे ही करते हैं, हम भी अपने रिस्क पे ही करते हैं। लेकिन जब तक आप पेपर ट्रेडिंग पे फाइनल ये कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाते हैं कि अब मैं 1-2 ट्रेड में जो है ना प्रॉफिट ले सकता हूँ पर डे, तब तक आप सीखने की कोशिश करें। जो भी मिलता है बगैर स्किप किए हुए देखें, और देखते देखते, सीखते सीखते, प्रैक्टिस करते करते आपका एकदम कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आपका बन जाएगा तो आप धीरे धीरे ट्रेडर बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये मैंने गुजारिश कर दी। अब आइए आप आज का मार्केट जो हुआ, आप कल के मार्केट पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये देखिए, आज भी ट्रेंड में ही रहा, अप ट्रेंड में रहा। और परसों भी, यानी आपका ये जो 30 तारीख के पहले का था, 27 तारीख को, ये भी लगभग अप ट्रेंड में ही रहा।
दोनों दिन अप ट्रेंड में रहा। ऐसे आप जो है ना ट्रेड लाइन लगाना सीखिए। ये ट्रेंड लाइन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ये ट्रेंड लाइन हो गया। और अब देखिए आगे का मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये 18,933 ये बाइंग एरिया है आपका। फिर आपका 19,042 ये आपका अब बन गया क्या, सपोर्ट, रेसिस्टेंस था, सपोर्ट बन गया। उसके बाद में आप देखिए 19,141, उसके बाद आपका ये है एक सेलिंग एरिया 19,250, 19,259 का। और एक सेलिंग एरिया और आपका है बड़ा वाला सेलिंग एरिया 19,534 तक। तो 19,534 तक तो कल नहीं जा सकता, अगर जाएगा तब जाता भी है तो ये सेलिंग एरिया नोट कर लेंगे। आपको नोट करा दिया मैंने। अब देखिए आगे क्या हो सकता है दोस्तों। अब क्या हो सकता है, आज इंडिया बिक्स भी 11 से ऊपर था। आज इंडिया बिक्स 11 से ऊपर था तो कुछ मूवमेंट भी दिखा, लेकिन एक ही अप में ही मूवमेंट दिखा। थोड़ा सा ये सेलिंग के तरफ नहीं आया, नीचे फॉल नहीं हुआ। कहीं कोई बात नहीं, आपको पॉइंट मिला होगा। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ आपको पॉइंट मिल सकता है। थोड़ा सा स्किप करके मत देखेंगे, उस पर भी चर्चा करूंगा। आज पहले ये चर्चा कर लूँ कल क्या हो सकता है। अब दोस्तों देखिए ये 19,148 पे जाके क्लोजिंग दिया है और इसके ऊपर ये आपका सेलिंग एरिया है और इसके नीचे आपका ये बाइंग एरिया है। अब अगर कल भी मार्केट अप ट्रेंड में ही रहना चाहता है तो क्या हो सकता है, अगर फ्लैट होके खुलता है यहीं पे इसी के आसपास, ये फ्लैट होके खुलता है और आपका रेड बन करके आता है यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना देता है, तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना देता है तो आप ऊपर जा सकते हैं। दूसरा, अगर रेड कैंडल बन के नीचे आता है और एक दो तीन कैंडल रुक जाता है, बन जाता है लाल हरा और उसके बाद भी ऊपर जाता है, तब भी आप ऊपर जा सकते हैं। यहाँ तक आपका ये सेलिंग एरिया है, यहाँ तक तो आप आ ही सकते हैं, प्रॉफिट ले ही सकते हैं। अगर इस ही रेंज में आपका कल मार्केट खुल जाता है, इसी रेंज में अप में, यहाँ ये फ्लैट ना खुल करके आपका इसी रेंज में आपका खुलता है, तो जैसे ही आपका ऊपर जाता है ग्रीन बन करके, ग्रीन बन के ऊपर जाता है और एक रिटेस्ट करता है रेड कैंडल से, और रिटेस्ट करने के बाद में आप ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाने के लिए आपके पास जगह है। जगह क्या है कि 19,259 पे ये आपका सेलिंग एरिया है और उसके बाद 19,345 तक आप ऊपर जा सकते हैं। और अगर ट्रेड लाइन अगर अप ट्रेंड में हो मार्केट कल तो और भी ऊपर जा सकते हैं, काफ़ी जगह आपको मिलता है। एक बात, अगर डाउन अप ट्रेंड में रहने का दो स्थिति आपकी बनती है, अप ट्रेंड में जाने की दो स्थिति बनती है। एक, या तो अप ट्रेंड में ही खुल जाए और अप ट्रेंड में खुले और थोड़ा सा नीचे आए, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ इसी रेंज में खुल गया, कहीं यहाँ से खुलते खुलते नीचे आया और नीचे आकर के या तो वो कर सकता है कि ये फिलिंग भरे, यहाँ तक आ जाए, ये फिलिंग भर करके फिर वापस जाए, तो वापस ये यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। अगर कोई आपका हैमर बन गया, आपका इन्वर्टर हैमर बन गया, तो ये आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया, तो वो अगर वो स्थिति बन जाती तो आप ऊपर जा सकते हैं। और अगर यहाँ से नीचे थोड़ा सा ऊपर खुल करके यहीं आता है और यहीं से सीधा भी बनाता है, यहाँ से आया सीधा भी बनाया, तो सीधा भी बनाने के बाद में आपको ऊपर जा रहा है तो ऊपर मत जाइएगा, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे भी आ सकता है। अगर ये यहाँ आता है अप में खुलता है मार्केट, ऊपर खुलता है और नीचे आता है, तो इसको जो है ना रेड में अगर आता है तो ग्रीन बनने दीजिएगा, और ग्रीन बनने देने के बाद में हो सकता है थोड़ा रुकना पड़ेगा, हो सकता है वो नीचे आए, रिटेस्ट करके ग्रीन से रिटेस्ट करके नीचे आ जाए, तो वो आपको वेट करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है।
अगर वो फिर रेड बन के नीचे नहीं आ रहा और इस कैंडल पे एक दो कैंडल और छोटा छोटा यहाँ पे इस रेसिस्टेंस के नीचे एक दो छोटा छोटा कैंडल बना करके ऊपर जाता है, तब तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं रेसिस्टेंस के ऊपर। या नीचे आया, यहाँ से खुला नीचे आया और उसके बाद में फिर ये ऊपर चला गया, ऊपर जा कर के रिटेस्ट करता है, तब भी आप ऊपर बाय कर सकते हैं। दोनों स्थिति में आपको बाय करने का मौका मिल जाएगा। अगर यहाँ से यहीं पे रिटेस्ट कर दिया, डब्लू बना के चल दिया, डब्लू बनना चाहिए, अगर यहाँ पे करता है तो डब्लू बन जाए तो अति उत्तम है, डब्लू बन के चल जाए तो भी आप कॉल में बाय कर सकते हैं। या यहाँ से नीचे आया और एक दो कैंडल और बनाया फिर ऊपर गया, तब आप बाय कर सकते हैं अप में, कॉल में। या फिर वहाँ से नीचे आया, आप फिर इस रेसिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद में एक रिटेस्ट किया, फिर ऊपर जा रहा, तब आप यहाँ बाय कर सकते हैं। ये स्थिति हो गई। वही स्थिति सेम आपका, ये देखिए आपका बाइंग पॉइंट है। अगर इस बाइंग पॉइंट के यहाँ पे फ्लैट बन गया, यहाँ आया तो कोई बुलिश कैंडल बना तो ऊपर आप जा ही सकते हैं। अगर यहाँ से इसको तोड़ के, इस बाइंग एरिया को तोड़ के नीचे आ गया रेड कैंडल, और नीचे आ गया, तब क्या करेंगे, रिटेस्ट करने देंगे। रिटेस्ट हो जाता है, रेड कलर में, रेड कैंडल में बन के आया, ग्रीन कैंडल से चाहे भले 5 मिनट का ही कर दे रिटेस्ट, 10 मिनट का ही कर दे रिटेस्ट, एक कैंडल से करे, 2 कैंडल से करे, रिटेस्ट करने के बाद में फिर नीचे आता है, तब आप जो है यहाँ तक आप कर सकते हैं। ये देखिए एक और बाइंग एरिया आपका, ये छोटा बाइंग एरिया, ये वाला छोटा बाइंग एरिया है, तो ये बढ़िया वाला बाइंग एरिया है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखिए, यहीं से आपका जो है ना बायर जो है ना एकदम चढ़ता हुआ ऊपर चला गया है। बायर यहाँ से तो सेलिंग होता हुआ यहाँ तक आया, लेकिन यहीं से बायर जो है ना चढ़ता हुआ ऊपर चला गया, फिर किसी सेलर का सुना नहीं, तो ये बाइंग एरिया हो गया, ये बाइंग एरिया का क्षेत्र हो गया। अगर यहाँ तक आता है और बुलिश कैंडल बनाता है तो ऊपर तो आप जा ही सकते हैं। तो जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे आप, ये देखिए एक स्विंग है, इस स्विंग तक रहेंगे, रेड और ग्रीन कैंडल का एक स्विंग है, ग्रीन तक में आप प्रॉफिट करेंगे, बुक कर लेंगे। उसके बाद में ऊपर अगर जाता है तो दूसरे बार देखेंगे। एक बार ये स्विंग पे आप जो बुक कर सकते हैं, या ज़्यादा रिस्क लेते हैं इसके, यहाँ तक आता है तब यहाँ बुक कर लेंगे, ठीक है। और अगर ये नीचे आता, बाइंग एरिया को तोड़ देता है, 2 दिन तो अप ट्रेंड में था, और अगर कल मार्केट फॉल करता है, नीचे गिरता है, तो इसको तोड़ते, इसको नीचे तोड़ते जैसे रिटेस्ट करता, आप नीचे आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक तो आप आ ही सकते हैं, यहाँ तक आप आ सकते हैं। तो ये आपके पास जगह है बाइंग एरिया को तोड़ने के बाद। यहाँ तक क्या, तो फिर नीचे आएगा तब तो यहाँ तक आएगा, 18,731 तक का आपके पास है जगह की, तो फिर कोई कमी नहीं है। तो दोनों स्थिति में आपको बता दिया। अगर देखिए भाई साहब, होता क्या है, यही 3 जगह मार्केट खुलता है, या तो फ्लैट खुल जाए, या अप खुल जाए, या डाउन खुल जाए। आपको बस देखना यह है कि आपके इलाके में आपको अगर बाय करना है कॉल का, तो इस आपके इलाके से अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है, तब इस पे आप गौर कीजिए। खुलना तो है ये, या बीच में खुले, या ऊपर खुले, या नीचे खुले, ये 3 जगह में कहीं न कहीं तो मार्केट को खुलना ही है। इसमें चौथा, पांचवा, छठा जगह थोड़ी है खुलने का। उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा उसका ध्यान, वो ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा, उसका फायदा और नुकसान किसको होगा, जो BTST कर रखा है, जो आज खरीदा है और कल में उसको प्रॉफिट करना है, उसका ज़्यादा जो है ना इंटेंशन, ज़्यादा ध्यान उस पर रहना चाहिए। आपने तो BTST करने रखा, हमने तो करने रखा, हमने तो इंट्राडे करना है। तो इंट्राडे जब करना है तो हमको ऊपर खुले, बीच में खुले, नीचे खुले, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं। हमको देखना हमारे इलाके में कैंडल मार्केट प्राइस एक्शन आता है, तब हम उस पर काम करेंगे। अगर यहाँ आ जाता है, यहाँ को बुलिश कैंडल बनाता है, तो आप ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है सर। और अगर इसके वो तो मैंने बताया कि अगर फ्लैट खुला और ये भी बनाया और डब्लू बना के ऊपर जा रहा है, तो कर लीजिए बाय आप कॉल के लिए। ये तो सारी स्थिति आपको बता दी है। 3 स्थिति बनती है, तीनों स्थिति में कहीं भी किसी भी सूरत में आपको अपने इलाके में आकर के सेलिंग करना है। अगर सेलिंग की बात आती है डाउन में, तो आपका एक ये देखिए, ये पॉइंट आपका 19,259.60,
ये हो गया। उससे भी ऊपर जाता है तो उससे भी ऊपर जाता है तो आप ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। अभी आपको बाइंग सेलिंग के लिए फिर यहाँ बनता है 19,534 पे। तो दो दो सेलिंग पॉइंट भी और आपके पास बाइंग पॉइंट भी है। वो आप अपना सेलिंग पॉइंट और बाइंग पॉइंट को चिन्हित करके रखें कि यहाँ पे अगर आएगा तो मैं ये काम करूँ, नीचे आऊँगा। सेलिंग पॉइंट पे अगर आ गया मार्केट तो मैं अब नीचे की तैयारी करूँगा, और अगर बाइंग पॉइंट में आ गया है मार्केट तो मैं कॉल की तैयारी करूँगा, देखूँगा क्या पोजीशन बनता है। तो वो आपको पोजीशन बनने देने की बात है, बनने दीजिए, इंतजार कीजिए, और जैसे ही आपके इलाके में आता है, बाइंग क्षेत्र में आता है, आप चौका मारिए उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं। सेलिंग पॉइंट पे जाता है तो अब नीचे गिरेगा मार्केट, फॉल होगा मार्केट का, तो आप जो है ना वहाँ पुट के लिए तैयार रहिए, पुट बाइंग के लिए तैयार रहिए। यही तो दो तीन चीज़ आपको देखना है। आपको अपना इलाका पकड़ के रखना है कि हमारा ये इलाका, इस इलाका में आएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे और उस पर चढ़ करके ऊपर चले जाएंगे या नीचे चले जाएंगे। आपको बीच में नहीं, चलते हुए मार्केट में नहीं, बीच में कहीं भी जो बाय करने की कोशिश मत कीजिए। आपको जो बताया गया है कि आपका ये जो सपोर्ट है और आपका जो रेसिस्टेंस है, सपोर्ट रेसिस्टेंस बना किस लिए है? बना इसीलिए है कि सपोर्ट पे आएगा तो कॉल के लिए हम बाय करेंगे, और रेसिस्टेंस पे जा रहा है तो वहाँ से हम पुट में बाय करने के लिए तैयार रहेंगे। यही दो चीज़ आपको देखना है। और बीच में मार्केट जब चल रहा है, जैसे चल रहा है, चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए। आपके इलाके में आता है तो उसको अपने इलाके में उस पर से सवार होइए और उसके साथ जो है ना आप काम कीजिए। एक बात। दूसरी बात, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है भाई साहब, आज का मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि आज तो मैं फिर निफ्टी में था भाई साहब, इसमें था ही नहीं, निफ्टी में, फिर निफ्टी में था, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि हमने जो आपको फार्मूला दिया था वो कितना काम किया, नहीं किया। ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल है रेड वाला। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करता है तब आप बाय करेंगे, या लो ब्रेक करता तब आप बाय करेंगे। लो देखिए यहाँ, ये फर्स्ट कैंडल है, ये देखिए ये रेड वाला फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया, यहाँ तक ब्रेक कर गया, डंडी तो यहाँ तक है, तो यहाँ तक ये हाफ कर लीजिए इसको, ये डंडी बड़ा है तो यहाँ तक आप कर लीजिए। ये वाला, ये जो है ना आपका, ये देखिए इस पे आप बाय कर सकते थे, ये जो मार्किंग मैंने लगा रखा है इस पे आप बाय कर सकते थे। उसके बाद में आपको देखिए यहाँ तक आने का मौका मिल गया, अच्छा खासा मौका मिला, अच्छा कमाई है इसमें। ये आपने देख लिया एक फार्मूला, वो आपका जो मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करता है तब आप पुट में बाय कर लेंगे, और फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो आप कॉल में बाय करेंगे। तो अब ये देखिए आपको ये हाई लो ब्रेक करने के बाद ये कैंडल मिला, ये कैंडल मिला, दो कैंडल मिला। एक चीज़ मैंने और आपको एक फार्मूला दिया था, क्या दिया था? अगर सपोर्ट लाइन पे हैमर बनता है, हैमर जिसको हथौड़ा बोलते हैं, ये बना देखिए रेड वाला, कोई कलर इसका मायने नहीं रखता, आपको बताया गया था। इसके बाद में देखिए यहाँ से आप बाय कर सकते थे, लेकिन यहाँ से मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ बाय, आपको कहाँ से करना था? ये देखिए ये स्विंग है एक, रेड ग्रीन रेड, ये एक स्विंग बन गया। इस स्विंग का हाई तोड़ते ही आपको बाय करना था, थोड़ा कंफर्म होने के लिए। ये रिटर्न तो नहीं होगा, अगर स्विंग के नीचे से, इस स्विंग के नीचे से ये रिटर्न हो भी सकता था रेड बन करके, लेकिन इस स्विंग के हाई को जब तोड़ा तब आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये अब जो है ना ये नीचे नहीं आएगा, ये मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस कैंडल में तो आपको बाय करने के लिए मैं नहीं कह रहा था, इस कैंडल, ये स्विंग का हाई तोड़ने के बाद इस कैंडल से आप बाय कर सकते थे। एक और ये दो कैंडल आपको मिला, ये रेसिस्टेंस आ गया आपका, तो रेसिस्टेंस पर आपको निकल जाना था, और नहीं निकले, रिस्क लिए तो यहाँ तक मिला होगा, और जो नहीं रिस्क लिया होगा यहाँ तक तो उसको दो मिला ही होगा। दो आपको फार्मूला दिया था मैंने, दोनों देखिए यहाँ पे क्लियर हुआ। अब आइए यहाँ से ये ट्रेंड पे चलना शुरू हो गया, ट्रेंड पे चलना शुरू हो गया। अब ये देखिए आपको एक फार्मूला मैंने और आपको दिया था, 3 बजे वाला फार्मूला, 3 बजे का ये फार्मूला, ये देखिए 3 बजे 15 लिखा हुआ है।
मैंने आपको बताया था कि 3 बजे जो कैंडल बनता है, या रेड बने या ग्रीन बने, उसके बाद तो 3-4 कैंडल भी बनता है उसी कलर में। लेकिन अगर उतना नहीं बनता है तो कम से कम एक कैंडल जरूर ही बनता है, और वो 10 दिन में 7 दिन तक आपको ऐसा मिलेगा। 3 दिन आपका ये जो है ना फार्मूला काम नहीं करेगा, लेकिन 7 दिन तक आपको ऐसा मिलेगा। मैंने ये बताया था। और ऐसा ये देखिए यहाँ पे कई दिन मैंने बताया आपको, याद कीजिएगा वीडियो में कई दिन मैंने बताया कि ये देख लो ये स्टडीज काम कर रहा है आपका। और जिस दिन नहीं काम किया उस दिन भी मैंने बताया कि ये काम नहीं किया है। तो ये देखिए ये 3 बजे वाला था, इसके बाद में एक कैंडल ये बना है। ये 3 बजे के बाद ये कैंडल बना है, लेकिन कैंडल फिर सिकुड़ गया तो ये फिर कम प्रॉफिट उनको मिला होगा जो सेकेंड कैंडल पे लिए होंगे। प्रॉफिट बहुत नाम मात्र का मिला होगा, लेकिन जो ऊपर जाते ही निकल गए होंगे उसको जो है ना 15 पॉइंट के आसपास मिल गया होगा। तो ये 3 फार्मूला आपका काम किया आज भी, वो मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपसे, मैं ना तो कोई प्रवक्ता हूँ, ना मैं कोई टीचर हूँ, और ना मैं कोई प्रोफेसर हूँ। बोलने में हमसे गलती हो जाती है। डेल्टा का जो मैंने वीडियो आपको दिया था उसमें 2 जगह गलती हुई, बाद में मैंने वीडियो देखा तो 2 जगह गलती हो गई बोलने में। फार्मूला तो ठीक ही था जो मैंने बताया था, लेकिन बोलने में गलती हो जाती है। और मैं रटा के नहीं आता हूँ आपसे कुछ बातचीत करने के लिए। जो मन में है, जो बोलना चाहता हूँ वही बोलता हूँ, बोलने में मिस हो जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। 1-2 जगह गलतियां हो जाती है बोलने में, उसके लिए आप क्षमा कर देंगे। और दोस्तों अपने रिस्क पे आप जो है ना ये करेंगे ट्रेडिंग। और मैं तो कहता हूँ, मैं जो भी फार्मूला देता हूँ तो उस फार्मूले को पहले आप चार्ट पे जा कर के देखिए, 10 दिन 20 दिन 25 दिन 50 दिन का। उसके बाद में मार्केट में आगे पेपर ट्रेडिंग उस पर कीजिए, पैसा मत लगाइए। 5 दिन 15 दिन पेपर ट्रेडिंग कीजिए। अगर फार्मूले में जान होता है तो आप काम कीजिए, वरना उसको छोड़ दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक शब्द और मैं कहना चाह रहा था, अब कई का ये कमेंट आया था कि मूविंग एवरेज पे जो है ना आप कुछ बना के सर दीजिए। तो मैंने एक मूविंग एवरेज लगा रखा है, 3 दिन से उस पर मेरा ट्रायल चल रहा है। एक 2-2 ट्रेड मिला है मुझे उस पर, और ठीक ठाक ट्रेड मिला है इंट्राडे में। तो वो और 3 दिन मैं ट्राई कर लूँगा, 3-4 दिन। उसके बाद में आपको अगर वो 1-2 ट्रेड रोज़ हमको दे रहा है और ठीक ठाक ट्रेड दे रहा है, 20-25-30 पॉइंट हमको मिल रहा है, 30 पॉइंट भी मिल जा रहा है अगर एक ट्रेड पे, तब जा कर के वो मैं मूविंग एवरेज का आपको मैं जो सैटरडे को बनाऊंगा, संडे को मिल जाएगा या सैटरडे को मिल जाएगा मूविंग एवरेज पे। और FII DII पे मैं थोड़ा सा और अध्ययन कर रहा हूँ, ठीक ठाक अध्ययन हो जाए, आप तक वो बात पहुँचे जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे में मैं अपने आप में इम्प्लीमेंट करूं और मुझे मार्केट में वो सहयोग करता है, वो नियम वो फार्मूला वही मैं आपको दूंगा। और ऐसा नहीं है कि मुझे बेचना है और बेच करके, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है। मैं तो ऐसा नहीं है ना कि मैं आपसे 10-20 हज़ार रुपये मांग रहा हूँ कि आप भाई मेरा कोड ये पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिए, या मैं कोई कॉल टिप दे रहा हूँ। मैं तो जो मेरे लिए अच्छा लगता है मैं भी सीख ही रहा हूँ। मेरे भी कई उस्ताद हैं, कई गुरुजी हैं, मैं भी उससे सीखता हूँ, उस पर इम्प्लीमेंट करता हूँ, चार्ट में देखता हूँ, उसके बाद मैं लाइव मार्केट में आकर के देखता हूँ। जब कन्फर्म हो जाता हूँ कि ये फार्मूला मेरे लिए काम करता है, तो आपके लिए भी करना चाहिए, आपके लिए भी करेगा। वो मैं शोध करके आपको देता हूं, तो कृपया करके थोड़ा सा वेट करेंगे। आपको मैं मूविंग एवरेज का एक बना के देने वाला हूं इंट्राडे में, और बढ़िया दूंगा, जिससे कि आपको एक आध ट्रेड तो आपको रोज ठीक ठाक वाला मिल ही जाएगा। तो तब तक के लिए कोई गलती हो गई तो क्षमा करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।